सब सुख दुख केवल कुछ ही समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इन सुख दुखों को भुलाकर हमेशा परमानंद में स्थित कैसे रहना है, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को वह सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं, कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने पास जो कुछ भी है उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, या फिर आपके मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यकीन मानिए आपको आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। पर आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हैं तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह हर रोज़ दान भी करता तो भी उसकी संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक भव्य महोत्सव आयोजित किया और पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पहुंचे। जो भी कुछ मांग रहा था उसे दिया जा रहा था। राजा की जय जयकार हो रही थी, उसकी खूब प्रशंसा हो रही थी। लोग कह रहे थे, ऐसा राजा ना तो पहले कभी हुआ है ना आगे होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो रहा था, वह फूला नहीं समा रहा था। तभी उसने सभा में खड़े होकर गर्व से बोलना शुरू किया, मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि उसकी सीमा कहां तक है। मेरे पास एक अभेद्य किला है जिसमें कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी संपत्ति इतनी अपार है कि यदि मैं रोज उसे बांटता भी रहूं तो भी वह खत्म नहीं होगी, और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। राजा अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी भीड़ में से एक फकीर साधु सामने आया। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम इतनी डींगे क्यों मार रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। भीड़ में सन्नाटा छा गया। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह कहा तो राजा को क्रोध आ गया। गुस्से में आकर उसने फकीर को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अगले दिन राजा ने उस फकीर को दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर बोला, अब कहो, तुम क्या कहना चाहते थे? फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पास सिर्फ धन दौलत नहीं है, लेकिन अब तो मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास बुद्धि भी नहीं है। राजा यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। उसने गरजते हुए कहा, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो अभी इसी क्षण तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं। यह सुनकर फकीर फिर मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, राजन, किसी को कुछ देने के लिए पहले खुद के पास कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? राजा यह सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसा मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर राजा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने फकीर की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, हे फकीर, अब मैं समझ गया कि तुम्हारी बातों का असली अर्थ क्या है। राजा ने फकीर से कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन दौलत हो। तुम गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की यह बात सुनकर फकीर एक बार फिर मुस्कुराया और हंसते हंसते अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। जब तक वह वहां पहुंचता तब तक राजा ने उसकी झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे कुछ थैले रखवा दिए। राजा मन ही मन सोच रहा था, जैसे ही यह फकीर इतना सारा धन देखेगा खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और यह दृश्य मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसलिए राजा खुद भी झोपड़ी के पास छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब फकीर अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा
कि चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे हुए थे। इतना ही नहीं, सोने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। फकीर ने बिना कोई हैरानी दिखाए उन सभी थैलों को उठाया और झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपनी झोपड़ी में सोने के लिए जगह बनाई। बस एक थैला बच गया, जिसे उसने अपने सिर के पास रख लिया और उसी पर सिर टिकाकर सो गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, क्या यह फकीर पागल हो गया है? इतने सारे हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन उसने एक भी नहीं देखा, बल्कि सबको ऐसे बाहर फेंक दिया मानो कोई कूड़े के थैले वहां रख गया हो। लेकिन तभी राजा के मन में एक और विचार आया। शायद यह फकीर कारागार में रहने की वजह से थक चुका था। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे सारे थैले बाहर फेंक दिए। लेकिन जैसे ही यह उठेगा और देखेगा कि इन थैलों में कितना सारा धन है, तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। और सबसे खास बात, जब आप सुबह उठते हैं तो न तो कोई थकान होती है और न ही कोई कमजोरी। पहले की तरह सुबह उठने पर शरीर थका हुआ, ऊर्जावान, तरोताजा और प्रेरित महसूस करेंगे। कैसे बदलती है आपकी नींद की गुणवत्ता? पहले की नींद, मन में हजारों विचार चलते रहते थे। शरीर को भोजन पचाने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती थी। मस्तिष्क पूरी रात सपनों और विचारों में उलझा रहता था। अगली सुबह थकान बनी रहती थी और आलस्य महसूस होता था। योग निद्रा के बाद की नींद, मन में कोई विचार नहीं चलते। शरीर को किसी भी क्रिया के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में रहते हैं। सुबह उठते ही स्फूर्ति, ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ध्यान करना बेहद लाभकारी होता है। जब आप योग निद्रा में पारंगत हो जाते हैं तो ध्यान करना भी बहुत सरल और गहरा हो जाता है।